आप लोगों को ये कार्यक्रम किस तरीके का लग रहा है? संगम होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष का इतने शुभ मौके पर? कुंभ तो सदियों से चला आ रहा है और अब की महाकुंभ है। पुष्कर जी, ये जो कुंभ और महाकुंभ है, ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा। प्रयागराज की धरती पर पढ़ाई की हूं मैं, तो जाहिर सी बात है, कौन चाहता है बचना इस संगम से? बड़ा प्रश्न ये है, किसको दिक्कत है 10 सालों में विपक्ष को हर बात के लिए दबाव बना के उनको दूर रखने की कोशिश करता है? कौन है? विपक्ष ने कहा है क्या कि हमको संगम नहीं करना है? जो राजनीतिक दल इस समय सत्ता में है वो नहीं चाहता है कि इस देश की सियासत में दोनों मिलके दो पहिए के रूप में काम करें। तो उससे पूछिए, संगम वो चाहता है कि नहीं सिर्फ दिखावे की सियासत करना चाहता है? सियासत की बात है तो सियासत को सच्चाई से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हमसे नहीं, उनसे इस प्रश्न को करने की जरूरत है कि प्रयागराज में अगर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और योगी जी भी हैं, तो वो संगम करना चाहते क्यों नहीं है? प्रकृति हमारे साथ है, लेकिन सियासत के लोग 10 वर्षों से लोगों को बांटने में और जुमलाजीवी बन के रह रहे हैं। तो प्रश्न तो उनसे होना चाहिए। दरअसल सुधा जी, मालूम है कि उज्जवल रमन सिंह जो अब कांग्रेस से सांसद हैं, सबसे पहले जी, जी। उन्होंने ही तैयारियों पर 20 तरीके की टीका टिप्पणी शुरू कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आज नहीं, सन 54 में जो देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी गए थे महाकुंभ में नहाने। हाँ, जाना चाहिए सबको। नहीं तो ये बताइए, अब की फिर न्योता बांट रही है भारतीय जनता पार्टी या कि सरकार की तरफ से? कौन होती है? मेरे प्रश्न को, मेरे उत्तर को लीजिए। सरकार कौन होती है? मेरे धार्मिक भावनाओं को निमंत्रण देने वाली। संगम इसीलिए हमारा, डिबेट की थी अयोध्या मैंने, हमारी, नहीं तो अगर देश हमारा, चुपचाप हो ये जाता कौन तो होता सवाल है ही नहीं लिया निमंत्रण आपने देने सुधा जी। वाले? हमारी धार्मिक आस्था, धारेते इति धर्म, ये हमारा व्यक्तिगत अपना चयन है। ये आप या इस पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या पीएम या सीएम नहीं बताएंगे कि मैं संगम में कब जाऊं या कब न जाऊं। ये हमारी आस्था का विषय है ना। मेरे घर के लोग वहां पे 1 महीने रहते हैं, किसी के कहने पे नहीं, अपनी आस्था से। तो ये आस्था का प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न है, ये सियासत का प्रश्न नहीं है। तो ये प्रश्न उनसे पूछिए जो इसको सियासत के रंग में रंग रहे हैं। ये प्रश्न हमसे नहीं होना चाहिए, जो सियासतदान इसकी सियासत कर रहे हैं। सुनिए, मैंने इसीलिए बड़ा सफाई से और नाम लेके बताया। उज्जवल रमन सिंह जो जून में सांसद बने हैं और कुंभ की तैयारी उससे पहले चल रही है, बता रहे हैं ये खराब है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है। उस तैयारी में आपको पता है एग्जाम्स बच्चों के नहीं होने पा रहे। जो प्रयागराज में पेपर लीक हो गया था, उसी की तैयारी की वजह से एग्जाम नहीं होने पा रहे हैं। प्रश्न क्या उठ रहा है? प्रश्न ऐसा उठना चाहिए कि बच्चों के साथ जो प्रतियोगिता, जो आप जानते हैं ना, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, फरवरी में लीक हुआ था पेपर, नहीं करवा पा रही है सरकार। पीसीएस की करवा ले रही है लेकिन उसकी नहीं करवा पा रही है। तो अगर उसकी तैयारियों पे सब कुछ लग जाएगा, बाकी देश की, उत्तर प्रदेश की चीजों पे प्रश्न अगर खड़ा हो रहा है, तैयारियां अगर बेहतर होती तो प्रश्न नहीं उठते। कुछ ना कुछ खामी तो होगी ना, क्योंकि बाकी चीजों को छोड़ के आपकी सिर्फ एक तैयारी है। असल में मुझे आपका पहले मैं बयान ले लूं पूरा, फिर मैं जब राघवेंद्र जी से पूछना होगा तो आपकी सारी बातें पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सारे मुख्यमंत्रियों को जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य हैदराबाद के गए थे और वहां मुख्यमंत्री को देख के आए, रेवंत रेड्डी को। तो क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बुलावे पे अब की पहुंच रहे हैं महाकुंभ का स्नान करने के लिए? आज प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही। मेरा उत्तर ले लीजिए। अगर मुझे सुनील जी या राघवेंद्र जी या नवीन जी या आप मुझे निमंत्रण भेज रहे हैं, लेकिन मान लीजिए मेरी कुछ अपनी जिम्मेदारियां, मैं उस निमंत्रण के दिन ना पहुंच पाऊं, मैं कभी और पहुंचूं, तो इस पे प्रश्न आप कैसे खड़ा कर सकते हैं? निमंत्रण मेरी आस्था का, शादी का निमंत्रण नहीं है। संगम में मुझे स्नान करना है, ये निमंत्रण मुझे स्वीकार करना है। आपके कहने से मैं संगम में थोड़ी ना आऊंगी, मेरी व्यक्तिगत आस्था होगी। इस तरह से सियासत करने वालों से पूछिए कि आज अच्छा माहौल भी दिखता है, सियासत में क्यों ला रहे हैं? वो निमंत्रण भेजने वाले कौन होते हैं? रेवती रमन सिंह और मुरली मनोहर जोशी एक साथ घाट पे जाते थे। अरे जाए, जिसको जाना हो। किसने मना किया है? धार्मिक आस्थाओं के लिए कभी किसी ने मना? मैं सुबह गई थी हनुमान सेतु में दर्शन करके आई हूँ, मुझे कोई निमंत्रण देगा क्या उसके लिए?
तो ये प्रश्न ही आप इस इतना निमंत्रण गलत को कैसे, जो ये भाजपा सरकार की तरफ से नहीं, नहीं, निमंत्रण ये दिए जा रहे हैं, निमंत्रण इसको देने आप वाले अच्छा होते मानती हैं कौन बुरा? है? अब ठीक भाई है, फिर आप ही देश से के डिबेट बाहर, आज प्रधानमंत्री मेरे या पास मुख्यमंत्री ये निमंत्रण क्यों देंगे धार्मिक आस्थाओं पे? प्रश्न तो बड़ा ये है ना, क्यों एक ये अच्छा क्यों देंगे कार्य आप हो रहा निमंत्रण? है उत्तर प्रदेश नहीं, में, अच्छा तो कार्य हो रहा है, राज्यपाल की मुझे तरफ से भी पसंद दिया होगा, जा रहा मैं है, तो क्या करूंगी। है? अरे इस देश में लोकतंत्र है, मेरी धार्मिक आस्था है, स्वतंत्रता है मुझे कि मैं आज जाऊं, कल जाऊं, परसों जाऊं। वो ये थोड़ी ना इस कह पे रहे हैं। निमंत्रण पे प्रश्न करने की बात कहाँ से राघवेंद्र आती जी, है? राघवेंद्र जी, ये क्या बंदूक की नोक पर निमंत्रण भिजवा रहे हैं कि ज्वाइन भी करना है, नहाने आना भी है? पुष्कर जी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनको वास्तव में अब राजनीति से बिल्कुल दाएं बाएं ये लोग चल रहे हैं। भाई, राजनीति में विपक्ष की भूमिका क्या होती है, अब आज की तारीख में उनको यही नहीं पता है। कुंभ मेले का विरोध करने लगे, बताइए, जो हजारों सालों से हमारे देश में एक आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं को एक सूत्र में जोड़ने का प्रतीक है, इनको यही नहीं पता होगा कुंभ मेला क्यों होता है। कुंभ मेला के छिद्रान्वेषण करने लगे, मैं क्यों जाऊंगी, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, ये कोई बात हुई चर्चा की? भाई, एक आप गणमान्य लोगों को हमेशा बुलाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये हमें याद है, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उन लोगों ने जो उसका आयोजक बनाया था, संयोजक बनाया था, आजम खां को बनाया था, आजम खां के माध्यम से कार्डों का वितरण हुआ था। तो ये कोई विषय थोड़े ना है भाई, बुलाया जाता है, ये परंपरा है पुष्कर जी। इसमें राज्यपालों को बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री लोगों को दिया जाता है, सांसद विधायक इन लोगों को जहां तक सक्षम होते हैं वहां तक पत्रक पहुंचाए जाते हैं। अब जिनको आना होता है वो आता है, जिनको नहीं आना होता है वो नहीं आता है। ये क्या विषय हुआ कि आप क्या बंदूक के नोक पर मुझे बुलाएंगे? भाई, किसी क्या कोई आयोजन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में ये आयोजन हो रहा है तो वो उनको बुला रहे हैं, तो उसमें ये कोई बहस का विषय है? इसमें सीधा जोड़ी का विषय है? अरे आप बताइएगा। अब ये कहेंगे मैं आप क्यों नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी। भाई, ऐसा नहीं होता। गणमान्य लोगों की परंपरा है मुदा जी, इसमें गणमान्य लोग होते हैं, उन लोगों को आमंत्रण किया जाता है, ये कोई विषय नहीं। अब उसमें छिद्रान्वेषण, उसमें घपले हो रहे हैं, उसमें घोटाले हो रहे हैं, भाई लंबे समय से आयोजन होता रहे। दूसरे धार्मिक कार्य जो वर्ग है, मुसलमानों के कई कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं, उसमें पत्रक बांटे जाते हैं। भाई देखिए, इस प्रकार के जो बहस आपको आइए या ना आइए ये अलग विषय है पुष्कर जी, लेकिन उसका अपमान ना करिए, मेरा ये आग्रह है। ये जो इसको जो है विवाद का विषय बना देते हैं ये लोग हर विषय को, तो इसमें देखिए भुगतते भी यही लोग हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता भली प्रकार से इन लोगों को सुनती है, समझती है, नहीं, फिर आप भी तो मुद्दा बना ही लेते हैं ना। जब चुनाव आता है, अगर 22 जनवरी को नहीं गए थे तो फिर जब लोकसभा चुनाव का प्रचार हुआ तो बोले ये तो बुलाया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंच से एनडीए के यही कहा गया कि इन लोग को न्योता दिया गया, ये लोग नहीं गए। बाद में तो 5वें राउंड के चुनाव प्रचार समय कहा गया ये तो मुगलिया ताला लगा देंगे जब अवध में वोट पड़ने के नंबर बारी आई। तो पूछना पड़ेगा, आप कहिए या ना कहिए, वो मना करेंगे तो इसको मुद्दा भी आप बनाएंगे। अरे 8 विधायक, अभी धर्मेंद्र यादव जुड़े नहीं है, 8 विधायक 22 फरवरी को यही चुनाव छोड़ चले गए कि ये लोग जाने नहीं दिया 22 जनवरी को। मनोज पांडे हो, अभय सिंह हो, मैं तो उत्तर प्रदेश का चैनल है तो उसी से रिलेटेड बात पूछूंगा ना कि पता लगे। फिर अभी ये महाकुंभ खत्म हो मार्च में, 15 मार्च को फिर 6 विधायक खड़े हैं अखिलेश के पास, बोले अब हम नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आप सनातन के विरोधी हैं। मुद्दा पुष्कर जी, मुद्दा हम नहीं बनाते हैं। अच्छा ये बताइए, जब ये प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था, इसमें मातम कौन मना रहा था? हमने तो चलिए आपको आमंत्रण किया, आप शांति से बैठ जाते, आना होता आता, ना आता होता ना आते। आप लोगों ने विभिन्न तरीके से मातम मनाना शुरू कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी कौन होती है, इसमें तो घपला हो गया, तो इसमें मंदिर गिरा दिए गए, तो इसमें तो मकान गिरा दिए गए। इस प्रकार का वातावरण कौन बना रहा था? तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको बुला रहे हैं, यही प्राण प्रतिष्ठा वाला भी विषय है। इसमें जिसको आना होता आता, ना आना होता ना आता, उसमें कोई सीना जोरी की बात थोड़ी थी, खींचतान की बात ही नहीं थी। आप लोग उसको राजनीतिक इशू बनाएंगे, तो इशू जब वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी में बुलाने का काम करेगी। हम लोग भी राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग कोई सामाजिक क्षेत्र में कोई मुद्दा नहीं बना रहा। हम तो कह रहे हैं अच्छे से जाए, सब संगम में नहाने जाए। और जाते हैं भाई,
विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये। इसमें कोई बिल्कुल। अगर राघवेंद्र सिंह नहीं जाएंगे या पुष्कर जी नहीं जाएंगे तो उसकी सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है। आबादी हमारी हिंदुओं की विश्व में उतनी नहीं है, लेकिन विश्व के कई गुना ज्यादा है। मुसलमानों को बैठकर सिटी में कई आयोजन होते हैं, मैं टीवी चैनल में देख रहा था, मुसलमानों के कई आयोजन होते हैं, लेकिन जो कुंभ का मेला है उससे कई कई गुना बड़ा मेला होता है। देखिए, इसमें अगर हम नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता, उसकी सेहत में फर्क नहीं पड़े। मेरा तो एक अनुरोध है पुष्कर जी, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो ये लोग मगर घपले हो घोटाले जा वाली रहा है बातें ना, करने लगते हैं, हो जा रहा है ना राजनीतिकरण दोनों तरफ। सुधा जी भी एक बात तो उनकी भी ठीक है कि बच्चों की परीक्षाओं के बारे में सोच नहीं रहे हैं। जब अच्छा, इतना ये बताइए बड़ा पुष्कर जी, निमंत्रण हो रहा है तो सब हो रहा है। जो 8 फरवरी का आरओ रद्द हुआ वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। यही तो कह रहे हैं सुधा पुष्कर जी। ये बताइए, ये जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसी को लेकर के इनको बच्चों की पढ़ाई याद आती है। अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में तो इनके मुंह में दही जम जाता है। महंगाई भी याद आने लगेगी, बेरोजगारी भी याद आने लगेगी, हर विषय इनको भारतीय हिंदुओं को जब कोई धार्मिक आयोजन होगा उसमें याद आने लगेगा। इसी प्रकार की चर्चा ये लोग प्राण प्रतिष्ठा वाले समय कर रहे थे, इसी प्रकार की बेवजह की सीधाजोरी कर रहे थे। इस प्रकार के वातावरण बनाने की, देखिए ये जो कुंभ की डेट होती है भारतीय जनता पार्टी थोड़ी निकालती है। इसमें बीच में ये आ गया है आपके शिक्षा व्यवस्था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुंभ की डेट बदल देगी। सुधा जी, राघवेंद्र जी कह रहे हैं राजनीति मत ढूंढिए, अच्छा काम है, शुभ काम है, आपको अच्छा लगे तो नहाइए, कुंभ का स्नान कीजिए, या नहीं अच्छा लग रहा मत कीजिए। इसका राजनीतिकरण क्यों बता रहे हैं आप लोग? इसी समय आपको बच्चों की पढ़ाई, सुन लीजिए, बच्चों की पढ़ाई भी, दवाई भी, कमाई भी, सब इसी समय मुद्दे हैं। इसी एक महीने में महंगाई, बेरोजगारी है। सुनिए पुष्कर जी, फरवरी में एग्जाम हुआ था, एक कुंभ बीता था, दूसरा कुंभ आ गया, एग्जाम नहीं करवा पाए, और ये बता रहे हैं कि मुद्दा हम लेके आते हैं। अरे कम से कम बच्चों के मामले में, पढ़ाई के मामले में समय ऐसी करेंगे, बेफजूल की बातें अगर सुनेंगे बच्चे जिनको नौकरी चाहिए, आप पे हंसेंगे, कैसी हाथ। चलिए, जब मैं थोड़ा डिबेट को और डॉक्टर कौशिक के पास जाता हूँ। डॉक्टर साहब, एक कुंभ बिता के दूसरे में पहुंच गए, लेकिन नौकरी का एग्जाम न करवा पाए। डॉक्टर साहब, अगर आप कुंभ का आयोजन करें, इससे कोई नहीं, खूब बढ़िया व्यवस्था करें, जो 1 महीने के कल्पवास चलता है करीबन मकर संक्रांति से, तो उसमें आप व्यवस्था दीजिए, लोगों को बुलाइए। मैं उस पे नहीं, इतना ताम झाम से फिर बुलाना, उस पर राजनीतिकरण करना कि वो आए, वो नहीं आएंगे, उमर अब्दुल्ला के भेजेंगे, फिर उमर अब्दुल्ला नहीं आएंगे तो जो नया चुनाव आएगा दिल्ली में, अभी उसमें यही होगा कि ये तो नहीं आते हैं। तो पूरा असल में अब वाली बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड हर जगह देखती है। अब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचेंगे तो बता देंगे, पूरा चुनाव उसी समय है। देखो, अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, शुरू के दिनों में कांग्रेस के नेताओं को न्योता नहीं मिला था। डिबेट हो रही थी तो तमाम कांग्रेस के नेता उसमें बोलते थे कि न्योता मिलेगा तो जरूर जाएंगे हम। तो गए थे, अजय राय नहा के आए हैं सरयू में 16 जनवरी को। मैं प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की बात कर रहा हूं। अब ये तो यही तो फिर सुधा जी भी कह रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन जिस दिन आप बुलाएं, जिस समय न्योता नहीं मिल रहा है तब आप कह रहे हैं कि न्योता मिलेगा तो जरूर जाएंगे।